सोचो जरा, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, भूख लगी है, मेन्यू हाथ में है, लेकिन 10 मिनट हो गए और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि खाना क्या है। फाइनली आप वेटर को बुलाते हो और कहते हो, भैया आप ही कुछ रेकमेंड कर दो। और वो कुछ रैंडम डिश ले आता है। पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। अब जरा इमेजिन करो, आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। आप इंस्पिरेशन के लिए इंस्टाग्राम खोल लेते हो। एक रील, फिर दूसरी रील, 1 घंटा बीत जाता है और जब वापस आए तो दिमाग और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और स्ट्रेस वो तो डबल हो गया। ऐसा फील हुआ है कभी? अब सोचिए, ये हर दिन हो रहा है। करियर के डिसीजंस में, रिलेशनशिप में, इंस्टाग्राम पे क्या डालें उसमें भी। धीरे धीरे हम खुद डिसीजन लेना छोड़ देते हैं। लोग, ट्रेंड्स, ये बायसेस हमारे लिए डिसीजन लेने लगते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ इनडिसीजन नहीं है, ये है मेंटल क्लटर। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू किताब की बात। मैं हूं एनी और ये है हमारी मिनी सीरीज ऑन थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फॉरॉक्स। इस सीरीज में हम आपके माइंड का डिटॉक्स करने वाले हैं, जूसेस से नहीं, थॉट्स से। छोटी छोटी माइंड शिफ्ट आइडियाज जो आपका दिमाग क्लियर करेंगे और वापस आपको अपनी सोच का मास्टर बनाएंगे। मेंटल फटीग आजकल एक रियल प्रॉब्लम है। अक्सर हम थकते हैं बिना कुछ फिजिकल काम किए भी। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी डिसीजंस में, नोटिफिकेशंस में और ओवरथिंकिंग में वेस्ट हो रही है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कॉग्निटिव बायसेस और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, ये सब मिलके हमारे थॉट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए अब इन ट्रैप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वापस चलते हैं उस रेस्टोरेंट वाले सीन पे। आप स्विगी खोलते हो, 3000 ऑप्शंस, रेटिंग्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स। लगता है कोई हैवी लोडेड काम कर रहे हो, खाना चूज नहीं। फाइनली आप थक जाते हो और कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्यों? अब इससे बड़ा एग्जाम्पल ले लो। शादी का लहंगा लेना हो, आपने 40 ऑप्शंस ट्राई किए, हर डिज़ाइनर का पेज देखा, हर कजिन की सजेशन ली और एंड में कंफ्यूज हो गए। ये होता है डिसीजन पैरालिसिस का रिजल्ट। जब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो दिमाग फ्रीज कर जाता है, डिसीजंस लेने का क्वालिटी गिर जाता है और फिर हम रिग्रेट भी फील करते हैं। और सोचिए, अगर ये डिसीजन आपके करियर का होता है या आपके रिलेशनशिप का या आपकी पूरी लाइफ डायरेक्शन का। कितनी बार हम ऐसे ही करते हैं। सब एमबीए कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। सब कंटेंट बना रहे हैं, मैं भी बना लेता हूँ। पापा ने बोला बैंक का एग्जाम दो, तो दे दिया। और उसके बाद जब लाइफ थोड़ा ब्लैंड, थोड़ा सफोकेटिंग लगती है तो हम कहते हैं, पता नहीं, मन नहीं लगता। रिलेशनशिप्स के डिसीजन भी हम आजकल आउटसोर्स कर रहे हैं। उसका प्रोफाइल क्लासी लगता है, सब बोलते हैं परफेक्ट मैच है हमारा। बस हम अपने इंट्यूशन को इग्नोर करके एक चेक बॉक्स भर देते हैं, लेकिन अंदर से कनेक्शन फील नहीं होता और फिर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, स्टक फील करते हैं। आज का यूथ सबसे ज़्यादा इस कंफ्यूजन से सफ़र कर रहा है। सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब पे एडवाइस, इंस्टाग्राम पे इंस्पिरेशन, लिंक्डइन पे मोटिवेशन। पर प्रॉब्लम ये है कि हम इतने इनपुट्स ले रहे हैं कि अपनी इनर वॉइस सुनना ही भूल गए हैं। रिजल्ट, किसी और के सपने हम जी रहे होते हैं, किसी और की टाइमलाइन पे हम चल रहे होते हैं, किसी और की तारीफ से मोटिवेट हो जाते हैं और किसी की क्रिटिसिज्म से ब्रेकडाउन भी हो जाता है। ये रियलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप डिसीजन लेना छोड़ दोगे तो दुनिया ले लेगी आपके लिए डिसीजंस। दुनिया डिसाइड करेगी कि आपको क्या बनना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना चाहिए और कौन सी जॉब में जाना चाहिए। और फिर आपके अंदर एक साइलेंट रिग्रेट पलने लगता है, जो दिखता नहीं है लेकिन हर दिन दिमाग को क्लटर करता है। सोचना बंद कर दिया तो जीना किसी और का वर्जन बन जाएगा। तो अभी से डिसाइड करो, आप लाइफ के वेटर बनोगे या शेफ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे दिमाग के इनविजिबल ट्रैप्स की
जो आपको डेली लाइफ में बिना बताए कंट्रोल करते हैं। नाम है कॉग्निटिव बायसेस। फैंसी लगता है सुनने में, बट इनका काम होता है आपके डिसीजन को साइलेंटली मैनिपुलेट करना। हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट ये एक कॉग्निटिव बायस है जहां हम किसी इंसान के एक फीचर या इम्प्रेशन के बायसेस पर उनके दूसरे एक्शन को भी जज करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बंदा एक बार आपको हेल्प करता है तो आप ऑटोमेटिकली सोच लेते हो कि वो हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि उसका इंटेंशन सेल्फ इंटरेस्ट हो। और अगर किसी ने आपको एक बार इग्नोर किया तो आप मान लेते हो कि वो रूड या एरोगेंट ही है, बिना ये जाने कि शायद उस वक्त मेंटली वो डिस्टर्ब हो। ये बायस हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचने से रोकता है। सोचिए, एक कॉलेज का लड़का है, रोहन। फर्स्ट इम्प्रेशन में वो थोड़ा रिजर्व लगता है, तो लोग उसे एटीट्यूड वाला समझ लेते हैं, पर असली में वो सिर्फ इंट्रोवर्ट है। इस वजह से वो अपनी इमेज के चक्कर में अपॉर्चुनिटीज मिस करता जा रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर हॉर्न इफेक्ट लगा दिया। एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस का मतलब है आपका डिसीजन किसी एक पहली इंफॉर्मेशन के बेस पे हेविली डिपेंड करना। जैसे आपको किसी चीज का असली वैल्यू नहीं पता होता, पर आपको पहले ही एक बड़ा नंबर दिखाया गया हो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी एंकर के आसपास सोचता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे होता है ना, MRP 5,000, पर अब डिस्काउंट के साथ सिर्फ 1,999 में। आपको लगता है कि 1,999 एक बार्गेन है, जबकि शायद प्रोडक्ट्स की एक्चुअल वर्थ 1,500 ही थी। मार्केटिंग एंकर का बेस्ट यूज करता है। रिलेशनशिप्स में भी अगर किसी ने स्टार्टिंग में आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दिया तो आप उनकी हर बात जस्टिफाई करने लगते हो। अब बात करते हैं एंडोमेंट इफेक्ट की। ये बायस तब होता है जब हम किसी चीज को सिर्फ इसीलिए ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं क्योंकि वो हमारी है, चाहे वो ऑब्जेक्टिवली उतनी वैल्यूएबल हो या ना हो। जैसे कि एक सिंपल मग जो मार्केट में 100 रुपए का है, अगर वो आपका फेवरेट हो तो आप उसे 500 का समझोगे। इसी वजह से लोग अपने ओल्ड क्लोथ्स, फर्नीचर या आइडिया तक को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि उन्हें छोड़ नहीं पाते, चाहे वो आउटडेटेड हो गया हो। बिजनेस में भी लोग अपने फ्लॉप प्रोडक्ट आइडिया से इमोशनल अटैचमेंट की वजह से चिपके रह जाते हैं। इमेजिन करो, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई जो आपको लगता है परफेक्ट है क्योंकि आपने उस पर 5 दिन लगाए, लेकिन जब आपके मेंटोर उसमें फ्लॉज बताते हैं तो आप उनकी बात सुनने की बजाय डिफेंड करने लगते हो। दैट्स एंडोमेंट इफेक्ट। हेलो और हॉर्न इफेक्ट से हम बुरे लोगों को हीरो समझ लेते हैं, अच्छे लोगों को इग्नोर कर देते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। बस पहली इमेज पे बेस ये बायस हमारे रिलेशनशिप, हायरिंग डिसीजंस और इवन अपनी सेल्फ वर्थ को इम्पैक्ट करता है। अगली बार जब आप किसी का पहला इंप्रेशन बनाएं, थोड़ा रुक जाएं, पूछें, क्या मैं इसको पूरे पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ? एक पॉइंट किसी की पूरी पर्सनालिटी डिफेंड नहीं करता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आप भी बताओ, कौन सा बायस आपने खुद ने नोटिस किया है? कमेंट में लिखो। लेट्स डिकोड आवर ओन माइंड टुगेदर। लेकिन जब दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, सोचना छोड़ देते हैं। इसीलिए हमें अपने थॉट साइकिल को ब्रेक करना पड़ता है, और उसका तरीका है इनर काम। और इनर काम आता है 3 चीज़ों से। ग्रैटिट्यूड, जब आप हर दिन 2 चीज़ें लिखते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, आपका फोकस कंपैरिजन से शिफ्ट होता है अप्रिसिएशन पर। माइंडफुलनेस, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो बिना गिल्ट के पास्ट और एंजाइटी के फ्यूचर से, तो आपके थॉट्स स्लो और क्लियर हो जाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप परफेक्ट नहीं हो, कोई भी नहीं है। अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करो और मूव फॉरवर्ड करो। दैट्स द बेस ऑफ ऑथेंटिसिटी। बीइंग योरसेल्फ इज द मोस्ट पावरफुल वे टू क्लियर योर माइंड। अपनी ओरिजिनल वॉइस पे भरोसा रखो। जब आप खुद से सच बोलते हो तो आपको डिसीजन लेने में स्ट्रगल नहीं होती। एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं, कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल, मेंटल फिल्टर। एक और पावरफुल क्लैरिटी हैक, हर बार जब आप स्ट्रेस हो, लिखो, ये मेरे कंट्रोल में है, नहीं तो छोड़ो, हाँ
तो क्या एक्शन ले सकते हो? 80% थॉट्स यूजलेस होते हैं क्योंकि वो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। वेदर, दूसरों का बिहेवियर या किसी और की ओपिनियन। क्लैरिटी का सीधा फॉर्मूला है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। चलिए आज का असाइनमेंट जानते हैं। एक डायरी लो और लास्ट 1 वीक के डिसीजंस पे नज़र डालो। क्या आपने किसी पे सिर्फ पहले इंप्रेशन के बेसिस पे ट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट किया है? क्या आपने कोई प्रोडक्ट या ओपिनियन किसी एक एंकर इन्फॉर्मेशन पे डिसाइड किया है? हर एक ऑब्जर्वेशन के बाद देखो, क्या मैं इस बायस का शिकार था? अगर हाँ, तो अगली बार से कैसे बेटर डिसीजन लोगे, ये भी नोट करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे अपने माइंड को प्रैक्टिकली ट्रेन करें क्लैरिटी के लिए। किंग क्या होता है, 6x6 रूल किसे ओवर थिंकिंग हटाता है और कैसे लेना है परफेक्ट डिसीजन बिना रिग्रेट के। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा तो इसे सिर्फ माइंड में मत रखो, शेयर करो, स्प्रेड करो और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाओ। ये तो बस शुरुआत है। अपना माइंड हमारा सबसे बड़ा एसेट है। चलिए मिलके इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साइनिंग ऑफ, एनी।